हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइफिंटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आज का ये शो बहुत ही मतलब जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों में विचित्र बनाइए, नहीं गुणसूत्र, इसका टर्नर सिंड्रोम बताना है, इसके साथ गुणसूत्र में चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। देखो, टर्नर सिंड्रोम एक अगुणित यानी मोनोसोमिक दशा है। इसमें एक लिंग गुणसूत्र यानी एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं, ये कैसी स्त्रियां हैं, ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम होता है। यानी कि वैसे हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से एक गुणसूत्र कम होता है। एक गुणसूत्र कम है, कितने होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र कम पाया नहीं, 45 गुणसूत्र होता है। अर्थात ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमी मतलब एक गुणसूत्र की कमी होनी चाहिए, एक सूत्रता कहते हैं। मोनोसोमिक यानी 2n-1 या फिर 44+X होती हैं। ठीक है, इनका कद छोटा होता है। जो इस प्रकार की स्त्री होती है, टर्नर सिंड्रोम वाली स्त्री होती है, इनका कद छोटा होता है। जननांग अल्पविकसित होते हैं और बक्ष होता है, बक्ष चपटा होता है। ठीक है, तथा अंडाशय होते हैं, ओवरी होती है, ओवरी क्या अर्धविकसित होती है। अतः ये स्त्रियां बांझ होती हैं। ये स्त्री कैसी बांझ होती हैं। और लगभग 25,000 लड़कियों में से 25,000 लड़कियों में से एक स्त्री को यानी एक इस रोग से प्रभावित होती है। यानी जो 25,000 लड़कियां अगर एक साल में एक मतलब एक जगह पर एक समय में 25,000 लड़कियां जन्म लेती हैं, तो उनमें से मात्र एक लड़की होगी जो क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मतलब ये इसका मैं मतलब कैसे समझना। देखो, स्त्रियों में सामान्यतः 46 तो गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें एक कम होता है। यानी कि इनमें कितना होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। और वो भी कौन सा? जो एक्स गुणसूत्र, जो मतलब लिंग गुणसूत्र होता है उसकी कमी होती है। तो उसमें क्या, उस गुणसूत्र की मोनोसोमी होती है। यहाँ पर कितने होंगे? 44 तो होते हैं नॉर्मली, फिर प्लस का कितना होता है? एक्स होता है। यानी एक ओ का मतलब होता है यहाँ पर एक 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 जो क्रोमोसोम उसकी क्या है, कमी है। यहाँ पर तो ओ का मतलब होता है एक क्रोमोसोम की कमी। तो इस प्रकार का कुछ चित्र बनता है, तो इस प्रकार से हमें शो करना होता है। तो इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला वाला सिंड्रोम क्या? अगला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वीं जोड़ी पे, जो 21वीं जोड़ी होती है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है। 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है? वो होता है XX। यानी ये तो 21वीं जोड़ी का XX होगा। और इसी के स्थान पर क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। क्या आता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्राइसोमी होती है, कभी कभी ट्राइसोमी हो जाती है यहाँ पे। नहीं, एक और गुणसूत्र आ जाता है। तो इस कारण क्या होता है, इस कारण क्या होता है, इस कारण हो जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, मतलब एक 21वीं ऑटोसोम गुणसूत्र पे दो के स्थान पर क्या होता है, मतलब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने? 3 गुणसूत्र होते हैं। इसे हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं क्या है इसमें। देखो, इसमें लिखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का इन आनुवंशिक विकार का कारण 21वें गुणसूत्र पर, इस 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त प्रति मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाना। एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाना क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। 21वें ऑटोसोम गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होते हैं, 3 गुणसूत्र होते हैं। और रोगी क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति रोगी व्यक्ति की गर्दन छोटी हो जाती है, हाथ चपटे हो जाते हैं, हथेली और पैर मोटे हो जाते हैं, मुंह खुला रहता है। ये खांच मुंह में क्या होता है, मुंह खुला होता है, में खांच मोटी और क्या होती है, मस्तिष्क जो होता है असामान्य होता है। डाउन सिंड्रोम मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है इसके लिए मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाथ पैर चपटे हो जाते हैं, मतलब हाथ मोटे हो जाते हैं, जो हाथ होते हैं चपटे भी होते हैं, हथेली पैर मोटे हो जाते हैं, मुंह खुला रहता है। और क्या होता है, जीभ होती है, जीभ में खरांच पड़ी होती है, जीभ होती है उसमें खरांच भी होती है। और इन लोग इनकी जो गर्दन होती है, छोटी गर्दन होती है, असामान्य व्यक्ति होते हैं थोड़े। तो इस प्रकार के होते हैं, मतलब इसके लक्षण होते हैं। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसे हम मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है इसके लिए मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है किस जोड़ी का, उस गुणसूत्र में एक गुणसूत्री और प्रति एक एक्स गुणसूत्र और रहता है, एक गुणसूत्री अधिकता हो जाती है। इसे कहते हैं ट्राइसोमी। इसके बाद देखते हैं अगला सिंड्रोम का। अगला सिंड्रोम है क्लाइफेंटर सिंड्रोम। यानी अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन है क्लाइफेंटर सिंड्रोम के बारे में। तो इसके बारे में क्या देखा, इसमें क्या देखो, जो इसे अगर आपको पता ही हो, जो हमारे शरीर में क्या होता है, मतलब हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्लाइफेंटर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। यानी इसमें भी एक एक्स गुणसूत्र उसकी अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण
47 गुणसूत्र हो जाते हैं, हमारे शरीर में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं पुंज प्रधान होते हैं, किंतु मादा के लक्षण मतलब व्यक्त होने लगते हैं। यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो क्लाइंटर रोग से व्यक्ति ग्रस्त होते हैं, और मतलब क्या, तो पुंज प्रधान होते हैं और उनमें मतलब मादा जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं, मादा की तरह लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बांझ होते हैं। बस यही आज का क्वेश्चन था। इसमें और कुछ देखने आगे दिया है अनुवांशिक, इसमें आगे दिया अनुवांशिकता रोग क्या है। अनुवांशिक रोग है ये क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। अनुवांशिक रोग है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुवांशिक रोग क्या है वो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या, इसमें बेरोग जो किसी संतान को अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं, यानी बेरोग जो किसी संतान के लिए अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं, यानी अनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, अनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुवांशिक रोग कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णनता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये रोग क्या है, ये रोग अपने माता पिताओं से संतानों में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। बस यही था आज का क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं, जो एक वन क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, और वो प्ले लिस्ट अगली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं इसी टाइम पे क्या करा रहा हूँ, अभी इसी टाइम पे जितने भी इंपोर्टेंट सेट है, जैसे 2024-2025 के सेट है, जैसे 2025 में सेट आपको पता होगा, जो अपनी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या है, 7 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं। एक नहीं, हर साल 7 सेट होते हैं। तो मैं इस साल इस चैनल पर आपके लिए 2024 और 2025, यानी 2024 और 2025 से क्या करा रहा हूँ, सेट करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कराया भौतिक लिंग क्वेश्चन कराता हूँ, उसका अति लघु क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन की वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लें। और इसके बाद में इसकी जो इन वीडियो की लिंक है, वो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें जाके आपके वो सभी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।